हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अरावली पाठशाला पर। मैं पंकज माली आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। अपना चैप्टर चल रहा था कार्बन और उसके यौगिक, और उसके हमने कल पढ़ लिया था कि संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, और उसके साथ साथ ही हमने एल्केन, एल्कीन तथा एल्काइन, जिसमें एल्केन किसके अंदर आता है? एल्केन आता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, और एल्कीन तथा एल्काइन किसमें आते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। और ये जो हाइड्रोकार्बन है वो सीधी श्रृंखला के रूप में भी हो सकते हैं, वलित श्रृंखला के रूप में भी हो सकते हैं, और शाखित रूप में भी हो सकते हैं। तो कल हमने एल्कीन, एल्केन और एल्काइन इनमें पढ़े थे कौन से? लंबी श्रृंखला वाले, जिसमें कोई किसी भी प्रकार की कोई शाखित श्रृंखला नहीं होती है। उसमें हमने विभिन्न प्रकार के मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है, इन सभी को हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि जो हाइड्रोकार्बन है वो कौन सी श्रृंखला में? शाखित हाइड्रोकार्बन। शाखित, जो ब्रांच के रूप में हो। अब कैसे? कि आप यहां पर देखो, हमारे पास ये लंबी कार्बन श्रृंखला, अब इसमें मैंने हाइड्रोजन को ड्रॉ नहीं किया है, अगर अपन हाइड्रोजन ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा कि यहां पर हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बना लेगा? ये तो बिना हाइड्रोजन वाला है, एक अपन यहां पर हाइड्रोजन वाला भी, ठीक है। अब यहां पर कितने, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं? तो इसकी एक संयोजकता तो यहां पर पूरी होगी, बाकी बची तीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा। और हाइड्रोजन किस प्रकार से जुड़ेगा? यहां पर आएगा एक हाइड्रोजन, यहां पर आएगा एक हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन यहां पर, और एक हाइड्रोजन यहां पर, और ये यहां पर। फिर इसके दो संयोजकता यहां पर पूरी हो गई, कितनी बची? दो। इस दो जगह पर आके हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, और ये यहां पर जहां पर पूरा अपने हाइड्रोजन, कार्बन सभी को अपने ड्रॉ किया हुआ है, तो ये तो होगा इसका आणविक संरचना, पूरी आणविक संरचना। लेकिन यहां पर अपने क्या है? सिर्फ ढांचा तैयार किया है, तो इसको क्या बोलते हैं? कार्बन कंकाल। क्या बोलते हैं इसको? कार्बन कंकाल। मतलब ऊपरी ढांचा हमने, जिस प्रकार से अपना शरीर है, हमारे शरीर के अंदर क्या है? पसलियां व हड्डियों का पूरा ढांचा है, और उसी पर हम क्या है? पूरे हमारे ऊपर क्या है? चमड़ी है, मांस है वगैरह, वो इसी के ऊपर स्थिर है। तो उसी प्रकार ये क्या है? पूरा इसका कंकाल है, और इसके ऊपर ये सारे जुड़े हुए हैं। तो अगर आपको पूछे कि कार्बन कंकाल क्या है, तो इस तरह से जो संरचना अपन बनाते हैं जिसमें सिर्फ कार्बन को दर्शाया जाता है, वो क्या है? कार्बन कंकाल। अब अपन मैक्सिमम जहां पर बनाएंगे इसे हाइड्रोजन ड्रॉ नहीं करेंगे। हाइड्रोजन अपन को सीधा कहां पर ड्रॉ करना है? जहां पर मुख्य संयोजकता होती है वहां पर अपन हाइड्रोजन को ड्रॉ कर लेंगे। तब यहां पर देखो, अब ये जो कार्बन है, कार्बन 1, 2, 3, 4 और 5, अब इसका नाम क्या रखेंगे? हाइड्रोजन, आप समझ जाना कि हाइड्रोजन कहां पर आएंगे, ठीक है। तो अब 1, 2, 3, 4 और 5, इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा कि कार्बन कितने? 1, 2, 3, 4 और 5, 5 कार्बन है, उसको अपन क्या बोलते हैं? पेंट। और सभी में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? पेंट। और जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन? एल्केन। इनके पीछे अनुलग्न क्या लगता है? क्या लगता है? एन। तो पेंट प्लस एन, तो क्या हो जाएगा? नाम इसका पेंटेन। अब जो सीधी रेखा में होता है उसके आगे अपन एक एन लगा देते हैं, मतलब ये नॉर्मल पेंटेन। कैसा है? नॉर्मल पेंटेन है। अब अगर हम इसको इस प्रकार से कर दें, ठीक है। अब इसमें भी कार्बन कितने हैं? 5। कितने कार्बन है? 1, 2, 3, 4 और 5, तो ये भी क्या होगा? पेंटेन। सारे सिंगल बॉन्ड है, लेकिन इसकी संरचना, इसको देखो और इसको देखो, ये दोनों, ये इसमें अणुसूत्रता इनका समान है। अणुसूत्र कैसे समान होगा कि इस वाले पेंटेन में कितने हैं टोटल मिला के? कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? तो 1, 2, 3, 4 और 5। कार्बन कितने? C5।
और यहाँ पर कार्बन कितने, 1 2 3 4 और 5, कार्बन कितने हैं, 5। अब इनसे जुड़े हुए हाइड्रोजन कितने हो गए, तो इसका तो अपने यहाँ पर अपन हाइड्रोजन बनाए थे, अपन कितने हाइड्रोजन गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, कितने हैं, 12। और आप सूत्र से भी निकाल सकते हैं, कौन सा सूत्र, CnH2n+2, ठीक है। तो यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, 12, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर हाइड्रोजन कितने आते हैं, या इस वाले कार्बन की संयोजकता एक पूरी है, तो एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर। अब इस वाले कार्बन के पास कितने, एक इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझा हो गया, एक इसके साथ हो गया, एक इसके साथ हो गया, कितना बचा, सिर्फ एक जगह पर हाइड्रोजन जुड़ने के लिए बचा। यहां पर एक हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन में एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया, कितनी जगह बची, 3, 1 2 और 3, ठीक है। अब इस वाले कार्बन के पास एक यहां पर और एक यहां पर। अब इसके हाइड्रोजन गिनो, 3 यहां पर, 3 यहां पर, कितने हो गए, 6 7 8 9 10 11 और 12। तो इसमें भी हाइड्रोजन कितने हो गए, 12। तो ये क्या है, ये है इनका अणु सूत्र, ये क्या है इनका अणु सूत्र, ठीक है। ये भी क्या है इसका अणु सूत्र, ठीक है। अब इसका अणु सूत्र भी समान है। अब इसको क्या बोलोगे कि जहां पर क्या हो कि कार्बन ऐसे ये वाली संरचना जुड़ी हो, ये इतना भाग, आगे वाले पेज में लेता हूं, जहां पर ये इतना भाग जुड़ा हो, जैसे ये और ये, पहला श्रृंखला है कार्बन की श्रृंखला, उसमें पहले कार्बन को छोड़ के दूसरे कार्बन के ऊपर इस प्रकार की ये जो संरचना, ये जो इतनी संरचना है, ये जहां पर कहीं पर जुड़ी हुई होती है, इसको क्या बोलते हैं अपन, आइसो, क्या बोलते हैं, आइसो, ठीक है। और जब अपन नामकरण करते हैं तो सारे जो साधारण नामकरण पद्धति होती है, नामकरण पद्धति एक तो होती है IUPAC, ठीक है, लेकिन जो साधारण नामकरण पद्धति होती है उसमें अपन जितने कार्बन होते हैं उनको सबको गिनते हैं। जब आप अपन IUPAC नामकरण पढ़ लेंगे तब सवाल कैसे बनेगा, आपको दिया होगा कि आइसोपेंटेन, अब आइसोपेंटेन का IUPAC नामकरण लिखो, तो आपको पहले आइसोपेंटेन बनाना आना चाहिए। तो आइसोपेंटेन बनाने के लिए क्या करना है कि जैसे आइसो अपन को आइसोपेंटेन बनाना है तो 4 कार्बन बना दो, 1 2 3 और 4, उससे कम, पेंटेन बोला है तो उससे कम, और दूसरे कार्बन पर ये लगा दो। अगर आपको क्या बोले, आइसोब्यूटेन बोला है, तो ब्यूटेन में कितने होते हैं, 4 कार्बन, तो 3 कार्बन बना दो, 1 2 और 3, और दूसरी जगह पर क्या, पहला छोड़ के दूसरी की जगह पर क्या हो जाएगा, एक कार्बन ऊपर की तरफ जुड़ जाएगा। अब इसका नाम क्या होगा कि ये इतना भाग तो क्या आ गया, आइसो, क्या आ गया, आइसो। और टोटल मिला के कितने कार्बन है, 4, 4 को क्या बोलते हैं अपन, ब्यूट, तो आइसो ब्यूटेन, तो आइसो ब्यूटेन, सॉरी 2 बार आ गया, आइसो ब्यूटेन, क्या नाम हो जाएगा इसका, आइसो ब्यूटेन। इसी तरह अपना जो हमने यहां पर बनाया था उसका नाम क्या हो जाएगा, इसका अपना नाम क्या हो जाएगा, इसका तो अपन ने रखा था नॉर्मल, सॉरी ये, इसका नाम जहां पर सीधी श्रृंखला है उसको तो अपन क्या बोलेंगे, नॉर्मल पेंटेन, और इसका नाम क्या हो जाएगा कि ये कैसा है, यहां पर पहले दूसरे कार्बन के ऊपर एक कार्बन ऊपर की तरफ जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम अपन क्या रखेंगे, आइसोपेंटेन, क्या नाम हो जाएगा इसका, आइसो पेंटेन, आगे क्या लगेगा, आइसोपेंटेन। अब ये है आइसोपेंटेन, इसी के साथ अगर अपन क्या कर दें कि एक और संरचना अपन देखते हैं। अब ये कार्बन आ गया, एक कार्बन यहां पर, एक कार्बन यहां पर, एक कार्बन यहां पर और एक कार्बन
यहां पर भी कार्बन कितने हैं? 5। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 और 5। कितने कार्बन है टोटल मिला के? 5 कार्बन है। अब यहां पर इनके हाइड्रोजन की तो कार्बन कितने आ गए? C5। और हाइड्रोजन यहां पर कितने जुड़ेंगे? तो हाइड्रोजन के लिए अपन देखते हैं कि इस कार्बन के पास कितनी संयोजकता बची? 3। तो यहां पर 3 जगह पर हाइड्रोजन आके जुड़ गए, 1 2 और 3। इस वाले कार्बन के पास एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। इस वाले कार्बन के पास एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। इस वाले कार्बन के पास ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। और इस वाले कार्बन के पास चारों संयोजकता पूरी है। अब आप देखो कि यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो रहे? 1 2 3 4, 3 और 3 यहाँ पर 6 और 9 और 12, टोटल मिला के कितने हैं? 12। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 12। तो अब देखो इसका भी अणुसूत्र इसके समान है, यहां पर भी C5H12 है, ठीक है। और इसका नाम क्या होगा कि जहां पर इस प्रकार की संरचना है, कौन सी? ये, उसको अपन क्या बोलेंगे? नियो। क्या बोलेंगे? नियो, ठीक है। अब इसके आगे जैसे इसको क्या बोलेंगे? अब इसमें टोटल मिला के कितने कार्बन है? 1 2 3 4 और 5। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम होगा नियो, और 5 कार्बन है तो नियो पेंटेन, ठीक है। अब आपको अगर बोल दे नियो पेंटेन की संरचना बनाओ, तो सीधा आपको कौन सी संरचना याद रखनी है? बीच में एक कार्बन, चारों तरफ एक एक कार्बन जुड़ा हुआ, वो कौन सी है? नियो की संरचना। अब अगर मैं आपको बोलूं कि आपको क्या बनाना है? नियो हेक्सेन। क्या बनाना है? नियो हेक्सेन की संरचना बनाओ। अगर आपको बोल दे कोई कि नियो हेक्सेन की संरचना बनाओ, तो कैसे बनाओगे आप? कि सीधा आपको पता है कि ये संरचना होती है किसकी? नियो की। और इसमें होते हैं 5 कार्बन। अब इससे एक कार्बन आगे बढ़ जाओ, तो ये क्या हो गया? नियो हेक्सेन। ये इतनी इतनी संरचना तो क्या आ गई? नियो प्लस टोटल मिला के कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 और 6, नियो हेक्सेन। साधारण नामकरण प्रणाली होती है, उसमें जितने कार्बन होते हैं उन सारों को अपन गिनते हैं, ठीक है। अब नियो के लिए कम से कम अपन को 5 कार्बन तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से साखित श्रृंखला होती है। उसमें कौन कौन से आपको याद कर, कौन कौन से होंगे? एक तो होगा नॉर्मल, जहां पर सीधी श्रृंखला होगी वो है नॉर्मल। फिर उसके बाद है आइसो। आइसो में क्या होगा? पहला कार्बन श्रृंखला में पहला कार्बन छोड़ के दूसरे के ऊपर क्या जुड़ा हुआ हो? ऊपर की तरफ कार्बन जुड़ा हुआ हो, वो होगा आइसो। और पेंटेन में क्या है? एक कार्बन बीच में और चारों तरफ क्या है? कार्बन जुड़े हुए हैं, एक कार्बन से 4 कार्बन जुड़े हुए हैं, वो कौन सी संरचना होगी? अपनी नियो संरचना। तो साखित में आपको कौन से याद रखने हैं? कि आइसो, नियो और नॉर्मल, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि कार्बन श्रृंखलाएं सीधी श्रृंखला के रूप में होती है, साखित हो सकती है। और अब अपन पढ़ेंगे कौन सी? अब पढ़ेंगे अपन वलित। कैसे? वलित। एक चीज छूट गई अपने, अब यहां पर देखो। अब इन सब में आपको क्या कॉमन दिख रहा है? कि सबके अणुसूत्र क्या है? समान। सबके अणुसूत्र समान है। यहां पर C5H12, इसका भी अणुसूत्र C5H12, इसका भी अणुसूत्र C5H12। इन सबके क्या है? अणुसूत्र समान है, लेकिन इन सबकी संरचना क्या है? भिन्न भिन्न। देखो इसकी संरचना सीधी है, इसकी संरचना में दूसरी जगह को है आइसो पेंटेन, दूसरी जगह पर इसका कार्बन जुड़ा हुआ है, इसमें सभी कार्बन। तो इनकी क्या है? अणुसूत्र समान है, लेकिन इनकी जो आणविक संरचना है वो क्या है? भिन्न भिन्न। आणविक संरचना भिन्न भिन्न, और उनको क्या बोलते हैं अपन? संरचनात्मक समावयता। क्या बोलते हैं? संरचनात्मक समावयता। तो इससे अपन को क्या समझने को मिला? संरचनात्मक समावयता। प्रश्न क्या पूछेगा कि संरचनात्मक समावयता क्या होती है? तो आपको क्या लिखना है? कि वे कार्बनिक यौगिक जिनके क्या समान था अपना? अणुसूत्र समान। जिनके अणुसूत्र तो समान है। अणुसूत्र क्या है? सबके समान। अणुसूत्र समान है, पर भिन्न क्या है? पर आणविक संरचना, आणविक संरचना भिन्न। आणविक संरचना में
भिन्नता हो, आणविक संरचना भिन्न हो, भिन्न भिन्न हो, उनको अपन बोलेंगे संरचनात्मक समावयव। रचनात्मक यौगिक, और इसको क्या बोलेंगे? संरचनात्मक समावयवता बोलेंगे। ठीक है, तो प्रश्न क्या बनेगा कि संरचनात्मक समावयव यौगिक किसको बोलते हैं या संरचनात्मक समावयवता किसे बोलते हैं? तो वे हाइड्रोकार्बन जिनके क्या हो कि आणविक सूत्र तो समान हो, अणु सूत्र क्या हो जिसमें समान हो, जिस सभी में क्या है C5H12, सभी में C5H12, लेकिन उनकी जो आणविक संरचना है वो है भिन्न भिन्न, और इनको क्या बोलते हैं अपन? संरचनात्मक समावयवता। और ये क्या है संरचनात्मक समावयवता देखनी है तो ये क्या है, कोई नॉर्मल है, कोई आइसो है, कोई पेंटेन है, लेकिन सभी में क्या है, सभी का अणु सूत्र समान है, इसी को क्या बोलते हैं अपन? संरचनात्मक समावयवता। तो यहां पर अपन ने क्या पढ़ा आज अभी कि एक तो साखी श्रृंखला के रूप में क्या हाइड्रोकार्बन, और संरचनात्मक समावयवता किसे कहते हैं, अपने दो टॉपिक, इन सभी के नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पर अच्छे से मिल जाएंगे। अब है अपन वलित श्रृंखला के रूप में हाइड्रोकार्बन, हमने क्या पढ़ा था कि ये श्रृंखला के रूप में भी होते हैं और शाखित भी होते हैं, अब वलित या वलय के रूप में, ठीक है, वलय के रूप में हाइड्रोकार्बन। अब वलय के रूप में किस प्रकार से होते हैं कि जो ये कार्बन की श्रृंखला थी उसमें क्या करते हैं कि पहले कार्बन का जो पहला सिरा और अंतिम सिरा दोनों आपस में मिल जाके हाइड्रोकार्बन की चेन बनाते हैं। कैसे कि ये जैसे कार्बन है एक, ठीक है, अब ये कार्बन ये है, अब ये कार्बन यहां पर आ गया, एक कार्बन यहां पर आ गया, एक कार्बन यहां पर आ गया, एक कार्बन यहां पर आ गया, और ये अंतिम कार्बन इससे जुड़ गया। अब ये देखो पूरा एक क्या हो गया, पूरा सभी एक वलय के रूप में है। इसी प्रकार ये कार्बन एक यहां पर, एक कार्बन यहां पर, एक कार्बन यहां पर, और एक कार्बन यहां पर, ये कार्बन यहां पर, ये कार्बन यहां पर, और ये क्या है पूरे वलय के रूप में है। अब अपन चाहे तो यहां पर इन सभी जगह पर हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ेंगे? तो ये तो क्या है इसका कंकाल, क्या है कार्बन कंकाल, इसको अपन क्या बोलेंगे? कार्बन कंकाल। ठीक है, अब यहां पर अपन चाहे तो हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। कैसे? ठीक है, ठीक, अब यहां पर अगर अपन ये कार्बन नहीं बनाते तो इनको सीधा ऐसे भी अपन बना सकते हैं। ठीक है, ये मतलब ये जहां जहां पर पॉइंट आएंगे वहां पर क्या है कार्बन है। ठीक है, इसको भी कार्बन कंकाल ही अपन बोलते हैं। अब यहां पर अपन हाइड्रोजन जोड़ के देखते हैं, ये यहां पर कितने हाइड्रोजन आएंगे? इस कार्बन का एक बॉन्ड यहां पर, इस संयोजक एक संयोजकता यहां पर होगी, टोटल मिला के कितने हाइड्रोजन आएंगे? एक और दो। इस वाले कार्बन के साथ दो बॉन्ड बन गए हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने आएंगे? दो। इस वाले कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे? दो। इस वाले कार्बन के साथ ये दो, इस वाले कार्बन के साथ ये दो। ठीक है, तो टोटल मिला के कितने हो गए कार्बन? कितने? 1 2 3 4 और 5, तो इसके C5। और हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 2 दूनी 4, 2 4 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, H हो गए 10। ठीक है, C5H10। अब इसका नाम क्या रखेंगे अपन कि जहां पर वलय के रूप में हो तो उसके आगे अपन एक वलय, क्या जैसे सर्कल के रूप में होते हैं तो उसको अपन बोलेंगे साइक्लो। क्या बोलेंगे इसको? साइक्लो। जहां करो कहीं भी साइक्लो। ठीक है, अब साइक्लो अपन ने लिख दिया। अब ये क्या है, इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, और सारे क्या है सिंगल बॉन्ड, तो इसको बोलेंगे साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन, ये इसका हो गया क्या नाम। अब आपको दे कि साइक्लोपेंटेन की संरचना बनाओ तो सीधा आपको पता चलेगा कि क्या है, इसमें 5 कार्बन होंगे और क्या है ये सर्कल के रूप में होगा। अब आपको अगर कोई भी दे दे कि आइसोपेंटेन बनाओ, साइक्लोपेंटेन बनाओ, फिर वो आपको बोले
कि नॉर्मल पेंटेन बनाओ तो आप किसी की भी संरचना बना सकते हैं। नॉर्मल बोले तो सीधा, आइसो बोले तो उसके ऊपर एक सेकंड नंबर पर क्या आ जाएगा, कार्बन जुड़ जाएगा। नियो बोले तो आपको 5 कार्बन जोड़ने, और अगर आपको साइक्लो बोले तो सर्कल के रूप में। अब इसका नाम, यहाँ पर हाइड्रोजन कैसे जुड़ेंगे, तो यहाँ पर देखो इस वाले कार्बन के 2 बॉन्ड बन गए, तो यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन के हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इस वाले कार्बन के हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसके हाइड्रोजन, ये जुड़ गया हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो ये क्या हो गया, ये इसका बन गया आणविक संरचना, ये बन गई इसकी आणविक संरचना। ये क्या है, कार्बन कंकाल। अब इसका नाम क्या रखेंगे, अब इसमें देखो कितने हैं कार्बन, C6 से, और H क्या है 12। अब इसका नाम क्या रखेंगे, तो इसका नाम रखेंगे साइक्लो, क्योंकि क्या है, ये वलय संरचना है। और कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, और सभी सिंगल बॉन्ड वाले हैं, तो इसका नाम हो गया साइक्लोहेक्सेन। ठीक है। अब कुछ यौगिक होता है, इनका विशिष्ट नाम होता है, जैसे कि ये तो आ गए सारे सिंगल बॉन्ड वाले। अब ये देखो संतृप्त, संतृप्त वलय वाली संरचना में क्या है, ये साइक्लोहेक्सेन। असंतृप्त में क्या होगा कि सारे जगह पर क्या आ जाएगी, डबल बॉन्ड आ जाएंगे। कैसे डबल बॉन्ड आएंगे, ये देखो अपन ने ये बनाया था, ठीक है। अब ये सारे सिंगल बॉन्ड है, लेकिन अगर इनके बीच में क्या हो, डबल बॉन्ड, ये फिर ये आगे इनकी जगह पर बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। तो वो तो अपने जो सिंगल बॉन्ड वाले थे वो तो क्या थे, संतृप्त वलय यौगिक, और ये क्या है, डबल बॉन्ड वाले। अब इस डबल बॉन्ड वाले में हाइड्रोजन जोड़ के देखते हैं अपन, यहां पर कितने हाइड्रोजन आएंगे, 1 2 और 3 बॉन्ड इसके बने हुए ऑलरेडी, तो सिर्फ एक हाइड्रोजन आएगा। कितना आएगा, सिर्फ एक हाइड्रोजन। इसके भी 3 बॉन्ड बने हुए, सिर्फ एक हाइड्रोजन। इसके भी 3 बॉन्ड बने हुए, एक हाइड्रोजन। इसके भी 3 बॉन्ड बने हुए, एक हाइड्रोजन। इसके भी 3 बॉन्ड बने हुए, एक हाइड्रोजन, और इसके भी एक हाइड्रोजन। अब टोटल मिला के इसका अणु सूत्र क्या हुआ, 1 2 3 4 5 और 6, C6। और हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन भी 6 हैं, तो C6H6। और ये कैसा होगा, संतृप्त होगा या असंतृप्त, तो ये होगा असंतृप्त। और इसका C6H फॉर्मूला जिसका नाम है, उसका एक विशिष्ट नाम है जिसको अपन बोलते हैं बेंजीन। क्या है, बेंजीन। ये आपने बहुत जगह पर पढ़ा होगा, क्या है, बेंजीन। तो अगर ये बेंजीन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बोले कि बेंजीन की संरचना बनाओ, तो क्या करना है, सीधा सा आपको इस प्रकार से ये बन गया, आड़ा तिरछा कैसा भी हो सकता है, ठीक है। और यहां पर ये 3 इसमें क्या लगाने हैं, डबल बॉन्ड वाला हो जाएगा। अब अगर प्रश्न आपको पूछे कि बेंजीन कौन सा हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त है या असंतृप्त, तो आपको क्या है इसमें डबल बॉन्ड, तो ये क्या होगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। तो ये बेंजीन का फॉर्मूला क्या है, C6H6। प्रश्न कैसे आएगा कि बेंजीन की संरचना बनाओ, हेक्सेन साइक्लोहेक्सेन को की आणविक संरचना बनाओ, ठीक है। तो ये आ गया अपना जो वलय वाले है वो आ गए। तो अभी हमने पढ़ा कि शाखित कौन से होते हैं, वलय कौन से होते हैं, और इन जो संरचनाओं में अणु सूत्र समान होते हैं, संरचना भिन्न भिन्न, उसको क्या बोलते हैं अपन, संरचनात्मक समावेयता बोलते हैं। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इससे अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप या प्रकारात्मक समूह के बारे में पढ़ेंगे, और किस प्रकार से विषम परमाणु बनते हैं और वो फंक्शनल ग्रुप में किस प्रकार से विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं, वो अपन अगले वीडियो में देखेंगे। और फिर अपन IUPAC नामकरण को पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो रावली पाठशाला को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।